जगन्नाथपुरी में यहाँ से जहाँ तक प्रभु चाहेंगे पदयात्रा करके यहाँ के हिंदुओं को भी जगाएं। आपको याद होगा जब 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा करते हुए ओरछा धाम के लिए निकले थे तो सनातन विरोधियों में अलग ही खलबली मच गई थी। बाबा खुद पहले साबित करें वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं। उनकी बहुत सारी वीडियो इस टाइप की हैं, जिस तरह के वो भाषण देते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की शय पे काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो हिंदुस्तान में जन्मा है उसकी राष्ट्रभक्ति की पहचान आप करने वाले कौन होते हैं भाई? सनातन विरोधियों को फिर से जलाने, सोए हिंदुओं को जगाने, जात पात का भेद मिटाने के लिए बाबा बागेश्वर एक बार फिर लाखों सनातनियों को साथ लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं। इस बार बाबा बागेश्वर का लक्ष्य होगा पूरे भारत में जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करना, सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों को जवाब देने के लिए हिंदुओं को सतर्क और अलर्ट करना, तो वहीं हिंदुओं को एकजुट कर सरकार पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए दबाव डालना। ये पदयात्रा कब होगी, पदयात्रा का क्या रूट मैप होगा, ये तो अभी क्लियर नहीं, लेकिन बाबा बागेश्वर के तेवर देखकर लगता है कि वो जल्द ही अपने नए मिशन पर लाखों सनातनियों को साथ लेकर निकलेंगे और ये मिशन इस बार भगवान जगन्नाथ के पवित्र धाम पुरी से शुरू होगा। जगन्नाथपुरी के दर्शन करके हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाई है और जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जितना भी धर्मांतरण हो रहा, लव जिहाद और लैंड जिहाद जो फैल रहा, जगन्नाथ भगवान उनकी ठटरी बारे। पदयात्रा की तारीख तो बाबा बागेश्वर ने अभी नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर वो कह गए कि हिंदुओं पर अब अत्याचार नहीं होने देंगे। जगन्नाथ प्रभु के चरणों में हम अर्जी लगाने आए, भारत जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र हो जावे ताकि हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार बंद हो जावे, हिंदू जग जाए और हिंदुस्तान बच जाए। इसी संकल्प को लेकर के हम जगन्नाथ महाप्रभु को कथा सुनाने आए। बाबा बागेश्वर अभी ओडिशा के पुरी में कथा कर रहे हैं। यहाँ उनकी 5 दिन की कथा है, तो भगवान जगन्नाथ की पावन धरती से बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनियों को एक संदेश भी दिया। गाय हम सबकी माता है। ये हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि वो कुत्ते पाल रहे हैं, गौ माता को कटवा रहे हैं, और जिनको हम माँ कह रहे हैं उनकी ही रक्षा के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। देश भर में बाबा बागेश्वर के लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं। लाखों लोगों की बागेश्वर धाम में अटूट श्रद्धा है और बाबा जब दरबार लगाते हैं तो अक्सर इसकी झलक भी देखने को मिलती है। अब बाबा बागेश्वर के अनुयायी इंतजार कर रहे हैं बाबा बागेश्वर की अगली पद यात्रा का। निश्चित तौर पर अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फिर से पद यात्रा निकालते हैं तो इस बार यात्रा में एक अलग ही रंगत देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बता दें, गुनाह करोगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं बच पाओगे। एक तरफ महाकुंभ को लेकर योगी की पुलिस तत्पर है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अपराधियों को खत्म करने वाला मिशन ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। एक बार 4 जगहों पर योगी की पुलिस से बदमाशों का सामना हुआ। लखनऊ, मेरठ, कानपुर और बुलंदशहर में हुए मुठभेड़ में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। और कैसे पकड़ा, कैसे ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ने का काम लगातार जारी है। योगी की पुलिस एक एक कर बदमाशों को लंगड़ा बना रही है। बाबा की पुलिस कह रही है, उत्तर प्रदेश में अपराध करोगे तो लंगड़ा होकर ही चलोगे। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ, मेरठ, कानपुर और बुलंदशहर में पुलिस ने अपराधियों को एक बार फिर बता दिया कि योगी राज में नो अपराध। राजधानी लखनऊ में मुठभेड़। प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज शुरुआत राजधानी की तस्वीर से ही। यहाँ 3 बदमाशों से सामना हुआ तो बाबा की पुलिस ने पैर को ही निशाना बनाया। मकसद साफ था कि अपराधी किसी हाल में भाग ना पाएं। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भाग निकला। बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
दोनों बदमाशों ने 7 जनवरी को नवाबगंज गोंडा में अपहरण और लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनके पास से एक तो वो कार थी जिस कार से डॉक्टर साहब का अपहरण और उनका जहर पुरानी हुई थी, और डॉक्टर साहब का मोबाइल जिससे ऑनलाइन उन्होंने पैसा ट्रा किया था वो भी बरामद हो गया। 2 इनके पास से तमंचे 312 बोर के भी बरामद हुए हैं और बाकी और भी कार्रवाई की। मेरठ में शिकंजे में लुटेरा। यूपी की पुलिस पूरी मुस्तैदी से हर जगह बदमाशों पर नजर गड़ाए रहती है। लखनऊ के बाद मेरठ की ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ भी योगी की पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी को अपने शिकंजे में लिया है। मेरठ पुलिस ने 40 लाख की लूट को अंजाम देने वाले अपराधी को मुठभेड़ में गोली मारी और बता दिया कि यूपी में अपराध करना कितना बड़ा गुनाह है। जनाब विशाल ने 24 घंटे पहले ही लूट को अंजाम दिया था, लेकिन अब पुलिस के शिकंजे में है। हालांकि विशाल के साथी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी बता रही है कि वो भी बच नहीं पाएंगे। झांसी विभाग स्टेशन के पास गोल चक्कर है, वहाँ पे चेकिंग की जा रही थी। सूचना मिली थी कि ये यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर बाद ये पुलिस को ये आते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रोकने का इशारा किया तो इसने रुकने की बजाय पुलिस को फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया है, जहाँ इसका उपचार किया जा रहा है। इसके पास से हमें एक बैग मिला जिसमें कुछ आभूषण और नकदी है। इसके साथ जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो इसके पास से बरामद हुई। इसके साथ ही एक तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा इसके पास से बरामद हुआ है। कानपुर के पनकी में एनकाउंटर। यहाँ भी बदमाशों का सामना योगी की पुलिस से हुआ। पनकी थाना क्षेत्र में पुलिस बदमाशों के बीच धाए गोलियां चली। शातिर बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी, जो अब शिकंजे में है। साथ ही एक और बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में इनामी बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद अपने शिकंजे में लिया है। शातिर गोकश के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद की है। 1, 2 या फिर 10 नहीं, बल्कि बाबा के आदेश के बाद ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए यूपी की पुलिस सैकड़ों बार अपराधियों और बदमाशों को सीधी और साफ संदेश दे चुकी है कि यहाँ अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। बीपीएससी पर सवाल, बिहार में बवाल। दरअसल ये पप्पू यादव है और इनके समर्थक जमकर बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, आगजनी करते हैं, वाहनों में तोड़फोड़ करते हैं और कहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो, इसे दोबारा से कराया जाए। आखिर बीपीएससी के नाम पर क्यों जमकर सियासत चमकाने का प्रयास पप्पू यादव और उनके समर्थक कर रहे हैं, बाकी राजनीतिक दल कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार बीपीएससी परीक्षा विवाद खत्म होने के बजाय और बढ़ गया है। छात्रों के समर्थन में अब राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं। रविवार को इसकी बानगी दिखी पटना की सड़कों पर, जहां सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और हंगामा काटा।